हेलो दोस्तों, एसबी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा संविधान का टॉपिक है दोस्तों मूल अधिकार। तो दोस्तों, मूल अधिकार से बहुत क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों, भाग 3 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब दोस्तों उल्टा पूछ लिया है बस दोस्तों घुमा के, तो इसका आंसर होगा दोस्तों मूल अधिकार से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर दोस्तों आपको और समय चाहिए तो वीडियो को रोककर मन में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को वर्णन है, यानी दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद से दोस्तों, किस अनुच्छेद तक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो दोस्तों हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग दोस्तों इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों, भाग 3 को। भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों दोस्तों मूल कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे तो जरूर आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी दोस्तों 24। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 7। अब दोस्तों अब वर्तमान में कितने हैं? तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 6 हैं। सातवां संपत्ति का अधिकार 300 अनुच्छेद 300 के काम में दोस्तों ऐड कर दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों आ गया वही क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार डॉट डॉट यानी दोस्तों क्या है दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मूल संविधान का हिस्सा था। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रावर्तनीय है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी दोस्तों मूल अधिकार दोस्तों प्रावर्तनीय है। दोस्तों प्रावर्तनीय का मतलब क्या है? तो मूल अधिकार प्रावर्तनीय, अगर दोस्तों आपको मूल अधिकारों का हनन होता है तो दोस्तों आप लोग न्यायालय में जाकर दोस्तों आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, दोनों पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति दोस्तों कर सकता है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो दोस्तों केवल दोस्तों संसद द्वारा। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगर दोस्तों आपको अगर किसी भी टॉपिक का जीएस में दोस्तों क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, न्यायपालिका। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी संसद को है। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? अब दोस्तों घुमा के सिर्फ पूछ लिया है, लैंग्वेज थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर दोस्तों हमारा राष्ट्रपति ही होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों कोर्ट में आपको चुनना है। यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। तो दोस्तों ये तो सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है या सृजित है। तो दोस्तों ये भी दोस्तों सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों ये तो गलत है। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 14 से 18। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 14। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद दोस्तों 14, 15 और 16। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 14। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कई बार दोस्तों एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद दोस्तों 17। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों। अब घुमा के इसमें पूछ लिया है, क्वेश्चन वही है, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो आंसर डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद दोस्तों 18। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का परिच्छेद यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे या किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी समानता का दोस्तों अधिकार, समता का अधिकार दोस्तों, समता का अधिकार हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है?
दोस्तों कौन इसमें मतलब अलग है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद दोस्तों 19। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों आपको कूट में ही चुनना है। तो दोस्तों पहला क्या है, पहला है लोक व्यवस्था, तो दोस्तों ये सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा ये गलत है। दोस्तों शिक्षा, तो शिक्षा दोस्तों ये भी गलत है। सदाचार, तो दोस्तों ये सही है। और दोस्तों स्वास्थ्य, तो दोस्तों ये भी सही है। धर्मनिरपेक्षता, तो दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 1, 4 और 5। तो दोस्तों हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, तो क्या स्वातंत्र्य है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी संविधान के अनुच्छेद 19 के का में विशेष रूप से उपबंधित है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों 19 के 1 यानी आ में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 6 प्रकार के। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 19 से 22 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी केवल भारतीय नागरिकों को। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। हमारा आंसर डी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब दोस्तों घुमा घुमा के वही क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी अनुच्छेद दोस्तों 19। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों हमारा आंसर सी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी भाषण स्वातंत्र्य में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों आपको कूट में चुनना है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों पहला क्या है दोस्तों, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि। तो दोस्तों अब यहाँ से पहला स्टार्ट होगा, इससे वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, तो पहला तो दोस्तों सही है। हमारा दूसरा है, इससे अतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों ये भी 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। दोस्तों ये तो गलत है। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।
अब दोस्तों इसे भी आपको कोर्ट में ही चुनना है। तो पहला क्या है दोस्तों, आवास का अधिकार, तो दोस्तों ये सही है। विदेश यात्रा का अधिकार, तो दोस्तों ये भी सही है। और तीसरा क्या है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 तथा 3। तो दोस्तों हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों आपको सत्य नहीं है बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद दोस्तों 23 से 24। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद दोस्तों 24। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों 24। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम दोस्तों 14 वर्ष हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार का। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों अनुच्छेद 20 में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का अधिकार दोस्तों, यानी गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। आप पूछ सकते हैं दोस्तों क्या कारण है जो हमें आप गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारा दूसरा है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। तो दोस्तों ये भी सही है। तीसरा क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो दोस्तों इसमें सभी सही हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर डी हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद दोस्तों 25 से 30। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी धर्म की स्वतंत्रता से। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों इसे कोर्ट में ही चुनना है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सम्मिलित है। पहला क्या है दोस्तों, धर्म प्रचार करने का अधिकार। तो दोस्तों ये सही है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। तो दोस्तों ये भी सही है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो दोस्तों ये भी सही है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। दोस्तों कराने का अधिकार नहीं है, तो हमारा आंसर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। कराने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको ज़बरदस्ती करवाए तो नहीं करवा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन यानी 1, 2, 3। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद दोस्तों 25। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो दोस्तों इसे भी आपको दोस्तों कोर्ट में ही चुनना है। तो दोस्तों पहला क्या है? स्वास्थ्य, तो दोस्तों ये सही है। सदाचार, ये भी दोस्तों सही है। और तीसरा क्या है? लोक व्यवस्था, तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 1, 2 और 3। हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को या संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों बताइए किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद दोस्तों 29 और 30। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।